Dear students of class 10th, today I am going to teach you the second poem of your English literature book, Fire and Ice. This poem has been composed by Robert Lee Frost, who is a realistic poet, and he always depicts the realistic picture of common life. In this poem, the poet conveys his ideas about the end of the world. There are two predictions about the ending of the world. First, fire, that it stands passion and desire, and ice stands for hatred. Both the emotions are dangerous and may bring the world to an end. इस पोयम में कवि ने दो सिंबल्स का प्रयोग किया है, पहला फायर है, दूसरा है आइस। फायर जो कि ग्रीड, इंडिफरेंस, फरी, क्रुएल्टी, लस्ट और कॉन्फ्लिक्ट का सिंबलाइज करता है। आइस हेट्रेड, रिजिडिटी, कोल्डनेस, इंसेंसिटिविटी, कोल्ड बिहेवियर को सिंबलाइज करता है। जबकि कवि आगे कहता है कि हेट्रेड इज एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, केवल घृणा ही काफ़ी है इस संसार को नष्ट करने के लिए। द central idea of this poem is about the hypothetical end of the world, with speaker asserting that it will be destroyed either by fire or by ice. The poet mentions that both fire and ice are probable ends of this world. आइए अब हम लोग कविता की हिंदी जानने की कोशिश करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कवि कहता है कि कुछ लोगों का यह मंतव्य है, कुछ लोगों का यह मानना है कि यह जो संसार है वह अग्नि से नष्ट होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि यह बर्फ से खत्म होगा, आइस से। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कह रहा है कि असीमित इच्छाओं के कारण यह संसार नष्ट होगा, और मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ जो यह कहते हैं कि यह संसार आइस से नहीं बल्कि किससे, अग्नि से, तीसरा से विनष्ट होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। कह रहा है कि इन दोनों से अगर नष्ट होता है, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो एनफ ऑफ इट, तो मुझे लगता है कि घृणा भी कहीं कम नहीं है, वो भी इसका कारण। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश। तो घृणा भी इससे कहीं ज़्यादा विनाशकारी है इस संसार के विनष्ट करने के लिए। दिस इज द पोएम। ओके, थैंक यू।